करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का ये जो हमने सेशन रखा है ये एग्रीकल्चर के ऊपर हमने सेशन रखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। ये हमारे एग्रीकल्चर जो ट्रेनर हैं जो ऑल अक्रॉस द कंट्री रेगुलर बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं। हालांकि ये बिलोंग तो नॉर्थ इंडिया से करते हैं, हरिद्वार से, बट ये अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं। उड़ीसा में ये कई बार आए हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, पूरे इंडिया में ट्रेवल करते हैं एंड जिसके चलते फिनोमिनल ग्रोथ, अगर जब इसी साल की बात करूं ओवर लास्ट ईयर, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम फिनोमिनल ग्रोथ ले रहे हैं। आज का ये जो सेशन है, ये सेशन में आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे एंड आई थिंक शायद प्रोडक्ट्स के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर जो हमारी कैटेगरी है या फिर इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है एंड जो कैटेगरी वेस्टिज के पास है एग्रीकल्चर की, कि अगर जो इसी एग्रीकल्चर कैटेगरी के ऊपर हम लोग एग्रेसिवली काम करेंगे तो आराम से क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन, डीयूसीडी आराम से लाखों रुपए महीने की कमाएंगे। बट एक सवाल जो अक्सर पिछले काफी समय से मेरे पास आ रहा था कि एग्रीकल्चर पे काम कैसे किया जाए, कैसे लोगों से बातचीत की जाए एंड किन चीजों पे हमें फोकस करना है सो दैट हम एग्रीकल्चर के बिजनेस को बिल्ड कर सके और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम अपने नेटवर्क में ज्वाइन कर सकें। मैं सबसे पहले चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे एग्रीकल्चर ट्रेनर मिस्टर शिवम सिंघल का, जो स्पेशली जिन्होंने आज टाइम दिया है। थैंक यू सो मच शिवम जी, आपने यहाँ पे टाइम दिया आज, स्पेशली जिन्होंने टाइम दिया है, जो आज हम सभी लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर पे काम करके लाखों रुपए महीने में वेस्टीज से हम लोग अर्न कर सकते हैं। सो ओवर टू यू शिवम जी, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूं एंड ओवर टू यू सर, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अनलॉक हो चुका है, बट आई होप कि आप सभी लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये मेरे को उम्मीद है एंड मेरे को विश्वास है कि आप सभी लोग ट्रेनिंग्स लगातार ले रहे हैं, बीवीपीवी लगातार ले रहे हैं और बिजनेस आपका लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, दैट मीन्स आप लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, तभी कंपनी का बढ़ रहा है। सो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सिंघल, मैं एग्रीकल्चर ट्रेनर के तौर पे वेस्टीज में ज्वाइंट हूँ। लगभग 3 साल मेरे को होने जा रहे हैं वेस्टीज में। और दोस्तों, आज का जो सेशन हम लोगों ने अरेंज किया है वो स्पेशली एग्री बिजनेस को लेके अरेंज किया हमने। अभी जैसे सर बता रहे थे कि प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग कई बार ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, बट मेन समस्या ये आती है कि हम लोग आखिर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें कैसे। सो आज हम लोग 4 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम ब्रीफ में प्रोडक्ट्स को समझेंगे, बहुत ही ब्रीफ में, मतलब मैं आपको 1 वर्ड में हर प्रोडक्ट बताने वाला हूँ कि आपने आज तक ट्रेनिंग्स तो बहुत सारी ली हैं बट प्रोडक्ट्स याद नहीं रह पाते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा कि प्रोडक्ट्स को याद कैसे रखना है। देन उसके बाद हम एग्री बिजनेस को लेकर 3 बेसिक क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नंबर 1, हु मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर कौन सकता है या काम कौन करेगा। आप करेंगे, आपके डाउनलाइन करेगी, किसान का बैकग्राउंड है वो करेगा, जिसका किसान का बैकग्राउंड नहीं है वो करेगा, कौन करेगा, ठीक। नंबर 2, व्हाई। आप अगर एग्री के ऊपर काम करो तो आपको काम करना क्यों है, ऐसा क्या है एग्री के अंदर कि आप एग्री के ऊपर काम करो। कंपनी के अंदर 14 कैटेगरी थी, अभी नेचुरल्स भी आ गई, ऑटोमोबाइल भी आ गई, फेस मास्क भी आ गई, 17 कैटेगरी हो गई, बट एग्री के ऊपर काम क्यों करेंगे आप लोग, कुछ तो ऐसा खास होना चाहिए। एंड नंबर 3, हमने ये जान लिया कौन करेगा, हमने ये जान लिया क्यों करेंगे, बट करोगे कैसे। सो नंबर 3 इज हाउ। सो हु, व्हाई एंड हाउ, इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे। इसकी तरफ हम लोग चलें उससे पहले सबसे पहले हम ब्रीफ में देते हैं। आप सबको मालूम होगा कि एग्रीकल्चर में 7 प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। 7 प्रोडक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर में वेस्टीज के पास, जिनको कि 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। बट होता क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग्स लेने के बावजूद भी कभी कभी चीजों को याद नहीं रख पाते। तो याद करने का ना एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। शॉर्टकट क्या है, जैसे आपसे मान लीजिए मैं कभी पूछता हूँ कि भाई मेरे घुटनों में पेन हो रहा है, आप हेल्थ केयर का कौन सा प्रोडक्ट दोगे, तो सीधे हमारे दिमाग से आंसर निकलता है कि ग्लूकोजामाइन दे दो, कोलाजन दे दो। किसी से मैं पूछता हूँ इम्यूनिटी के लिए क्या दोगे, तो आप तुरंत बोलोगे कि स्प्रुलिना दे दो, राइट। तो हमें चीजें क्या है एकदम दिमाग में सटीक बैठी हुई है, 1 वर्ड में आंसर याद है। मैंने बोला ज्वाइंट पेन, तो ज्वाइंट पेन सुनते ही क्या निकला, ग्लूकोजामाइन। उसी तरीके से हमें क्या करना है एग्री में, हमें हर प्रोडक्ट के लिए
कि वो वर्ड हमें कहीं भी सुनाई दे जाए तो हमें तुरंत याद आए कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड। सबसे पहली कैटेगरी आती है प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारी क्रॉप को सेफ करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस कैटेगरी में एग्री प्रोटेक्ट आता है, और एग्री प्रोटेक्ट का कीवर्ड आप लोग लिखेंगे फंगस। इसका कीवर्ड क्या लिखेंगे? फंगस। फंगस मतलब कि जहां से भी आपने सुनाई दिया कि फंगस की प्रॉब्लम आ रही है, फंगस की डिजीज आ रही है, तो फंगस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा एग्री प्रोटेक्ट। ठीक। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स आते हैं: एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड। अब ह्यूमिक एंड ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ये दोनों सेम चीजें हैं, बस इनका एक लिक्विड में आता है और एक ग्रैनुअल्स में आता है, इतना डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ह्यूमिक एंड ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का कीवर्ड होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ, विकास। किसी ने आपको बोल दिया जी हमारी क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी क्रॉप का विकास नहीं हो रहा, फसल हल्की रह गई है, फसल बढ़ नहीं रही है, तो जब भी कोई बोलता है हमारी क्रॉप का विकास नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपके मन में सबसे पहला जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा एग्री ह्यूमिक या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। तो ह्यूमिक का कीवर्ड क्या रखा? ग्रोथ। थर्ड आता है एग्री मॉस। एग्री मॉस का कीवर्ड होता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फल फूल। फल फूल का मतलब है कोई आपसे बोलता है कि हमारे यहाँ फूल नहीं आ रहे, फूल झड़ रहे हैं, आज तक फूल आया ही नहीं, फूल बढ़िया नहीं आ रहा, फूल से फल नहीं बन रहा, तो जहां पे भी फल फूल की बात आ गई तब आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? एग्रीमॉस। तो वन वर्ड में हमने एग्रीमॉस को याद कर दिया, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजीली याद हो जाता है। एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक को हम किस तरीके से याद रखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये सॉइल को अच्छा बनाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड सॉइल को अच्छा बनाता है। एंड लास्ट में आता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप स्प्रुलिना के नाम से याद रखना। स्प्रुलिना आप लोग जानते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें एनर्जी भी दे और इम्यूनिटी भी बढ़ाए। तो सेम थिंग इज विद एग्री गोल्ड। वो प्लांट्स को एनर्जी भी दे रहा है, मतलब ग्रोथ भी बढ़ा रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो उसको इम्यूनिटी बूस्ट भी कर रहा है, जिससे कि फसल के ऊपर बीमारियां ना लगे, कीड़े अटैक ना कर पाए, मौसम की वजह से फसल गिरे नहीं। तो स्प्रुलिना टॉनिक बोल सकते हैं एग्री गोल्ड को। एंड लास्ट प्रोडक्ट जो कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट है, एक्टिवेटर की कैटेगरी में आता है एग्री 82। एग्री 82 का कीवर्ड होता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर एक्टिवेटर मीन्स कि ये सबको एक्टिवेट करेगा, सबको, किसके भी साथ डाल दो आप उसी को एक्टिवेट कर देगा। आपने अपने ह्यूमिक के साथ डाल दिया, उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, किसी पेस्टिसाइड के साथ डाल दिया, उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, करना है अपने फील्ड में, उनके साथ मिला के एग्रीगोल्ड यूज करेंगे ताकि उनकी पावर को बढ़ा दे। ये परफॉर्मेंस इनहेंसर है, वन वर्ड हम बोलेंगे इसके लिए एक्टिवेटर। सो ये 7 प्रोडक्ट्स हो गए। 7 प्रोडक्ट्स के लिए हमने कीवर्ड्स डिसाइड कर दिए कि किस प्रोडक्ट का क्या कीवर्ड है, राइट। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ सीधा, और वो पहला क्वेश्चन था हु, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेगा कौन, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर कौन लोग काम कर सकते हैं। क्या आपका बैकग्राउंड किसानी का है? क्या आप फार्मर के बैकग्राउंड से हैं? आपको आंसर करना है यस और नो, मन में आंसर कर सकते हैं फिलहाल। नंबर 2, क्या आप किसी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं? पहला तो था कि आप फार्मर के बैकग्राउंड से हैं, दूसरा है एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, मतलब कि कहीं आपकी कोई पेस्टिसाइड की शॉप तो नहीं है, कहीं आप कोई एग्रीकल्चर की कंपनी में काम तो नहीं करते हैं, कहीं आप कोई बीज भंडार तो नहीं चलाते हैं, सो आपका कहीं एग्रीकल्चर प्रोफेशन से तो नहीं है आप लोग। नंबर 3, क्या आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं? क्या आप ऐसे लोग हैं जिनका कि एग्रीकल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है? सो कौन लोग एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेंगे? दोस्तों आंसर मैटर ही नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है आंसर, क्योंकि सारे लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। सभी लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, बस एलिजिबिलिटी यही है कि आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, 18 साल की उम्र से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी आईडी होनी चाहिए। बाकी सारे लोग वेस्टीज में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप किसानी के बैकग्राउंड से हो या ना हो, कुछ नहीं है। काम करना कैसे वो हम आगे देखेंगे। नंबर 2 है कि अगर आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है तो आप क्यों करेंगे, मतलब कोई तो ऐसा रीजन होना चाहिए कि आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे काम क्यों करें। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मैं आपको सिर्फ 2 रीजन दे रहा हूँ, सिर्फ 2 रीजन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। नंबर 1, कंट्रीब्यूट टू कंट्री। कंट्रीब्यूट टू कंट्री, आपके पास एक मौका है कि आप कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
एंड नंबर 2, इम्प्रूव योर इनकम फास्टर। आप अपनी इनकम को तेजी से बढ़ा सकते हैं एग्री के ऊपर काम करके। फर्स्ट वाले पॉइंट को समझते हैं, कंट्रीब्यूट टू कंट्री। कंट्रीब्यूट टू कंट्री का मतलब है कि जब हमारी ये बीजेपी सरकार आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2014 में, तो उसके 3-4 साल बाद आई थिंक 2017 से गवर्नमेंट ने एक मिशन बनाया कि हम लोगों को किसानों की इनकम डबल करनी है 2022 तक, राइट। अब आप सोचो कि किसानों की इनकम डबल कैसे होगी, मतलब आपको अगर अपनी भी इनकम डबल करनी हो तो उसका तरीका क्या है। पहले आपके यहाँ पे इनकम होती थी 200 रुपए की और आपका खर्चा होता था 150 रुपए का, तो आपके पास बचते कितने थे, 50 रुपए। तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग अपना एक्सपेंडिचर कम कर दें, खर्चा कम कर दें, 150 की जगह 100 का ही खर्चा होगा, तब हमारे पास 100 रुपए बचेंगे, डबल हो गया। उसी तरीके से किसानों का पहले उनका खर्चा हो रहा था 100 रुपए, उपज आती थी 150 ही रुपए की, तो या तो खर्चा कम हो जाए, नंबर 2 या फिर पैदावार बढ़ जाए, पैदावार ही बढ़ जाए, जो पहले 150 रुपए की पैदावार हो रही थी अब वो 200 रुपए की आने लगी, तो भी उनकी इनकम बढ़ जाएगी। एंड नंबर 3, खेती बाड़ी के साथ साथ उनको कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाए तो भी इनकम डबल हो सकती है। अब आप सोचो, क्या ये 3 चीजें जो बहुत सिंपल हैं, क्या ये हम वेस्टीज के द्वारा कर सकते हैं? क्या वेस्टीज अपने एग्री प्रोडक्ट से ये तीनों काम कर सकता है? यस, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में वो किसान की खपत को कम कर सकता है, उसका जो फर्टिलाइजर है, केमिकल है, उसकी डिपेंडेंस कम कर सकता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर उसका खर्चा कम होगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी। नंबर 2, हम उसको ऐसे बढ़ा सकते हैं साथ के साथ, तो अगर पैदावार बढ़ा रहे हैं तो भी उसकी इनकम बढ़ेगी। एंड नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम किसानों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें कि वो गांव में रहते रहते ही अपने खाते में भी एक एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकता है। हम सबको मालूम है इंडिया का जो 70% पॉपुलेशन है वो आज भी गांवों में रहता है, 60% पॉपुलेशन खेती-बाड़ी के ऊपर निर्भर है, और उड़ीसा, झारखंड, ये वाले जो स्टेट्स हैं यहाँ तो 90% तक लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अभी लॉकडाउन के बाद तो जो लोग शहरों में काम कर रहे थे वो भी गांवों में आ गए, वो भी सब गांवों में आके खेती बाड़ी कर रहे हैं। सो हम लोग एक ऐसा पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जिससे वो खेती बाड़ी में अपनी मिट्टी को सुधार सकते हैं, केमिकल को कम करके, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। नंबर 2, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। एंड नंबर 3, वो घर में रहते रहते अपने भाई के लिए, चाचा के लिए, ताऊ के लिए, बेटे के लिए एक नया बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नया रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उनको वहीं पे रहते रहते इनकम जनरेट हो सके। सो आप सोचो, गवर्नमेंट एक मिशन लेके चल रही है कि हमें इनकम डबल करनी है, और हम यहाँ पे लोगों की इनकम ट्रिपल या 4 गुना करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसान हैं जो कि खेती बाड़ी से हर साल 2.5 से 3 लाख रुपया कमाते थे, और अभी वो महीने के 20,000 रुपए का चेक वेस्टीज से भी ले रहे हैं। तो 20,000, और सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे। जिस और सूरतगढ़ से हैं वो एक किसान है, जय कुलदीप सिंह सिद्धूरी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो आप सोचो, जो 20,000 रुपए महीने का चेक ले रहा है, साल का कितना हो गया उसका? 2.5 लाख, और पहले भी 2.5 लाख कमा रहा था खेती बाड़ी से, तो होगी ना इनकम डबल। सो वेस्टीज इनकम को डबल नहीं, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना तक कर सकता है किसान की, वो पोटेंशियल है। ये तो हमने कंट्रीब्यूट टू कंट्री किया। नंबर 2 आता है कि हम अपनी इनकम को तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं। एग्री के प्रोडक्ट के पास ऐसी क्या चीज है कि हम इनकम को अपनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 चीज ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर पॉइंट वैल्यूज ज्यादा है। आप कैटेगरीज को कंपेयर करके देखो तो एग्री के जो प्रोडक्ट्स है उसमें पॉइंट वैल्यूज ज्यादा है। यहाँ पे आईडी एक्टिवेट करना भी इजी है और कंसिस्टेंसी करना भी इजी है, राइट। अगर पीवी कम रुपए में मिलते हैं तो एक्टिवेट करना भी इजी है और कंसिस्टेंसी करना भी इजी है, ठीक। नंबर 2 पॉइंट आता है कि यहाँ पे अगर हम किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट, मतलब अगर हम कभी किसी को प्रोडक्ट यूज कराएं तो रिजल्ट को डिस्प्ले करना आसान है। ऐसा नहीं है कि हम पहले कोई दवाई खा रहे थे, उस दवाई का रिजल्ट दिखाने हमें कोई टेस्टिमनी देने जाना पड़ेगा। आपने खेत में रिजल्ट दिखा दिया, खेत वहां पे खड़ा हुआ है, खेत में उसकी पैदावार बढ़िया दिख रही है और बगल वाला खेत कमजोर दिख रहा है, तो आते जाते हर व्यक्ति को दिख रहा है कि ये रहा रिजल्ट, सामने ही रिजल्ट है। बहुत इजी है रिजल्ट को डिस्प्ले करना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। एक कहावत होती है यहाँ पे, कि कहावत याद भी नहीं आ रही, चमत्कार को नमस्कार उसको बोलते हैं। वो चमत्कार हमें सामने दिखाई दे रहा है, तो वहीं पे जाके हम सीधा नमस्कार कर सकते हैं कि ये देखो रिजल्ट यहीं पे दिख रहा है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलने की चीजें नहीं है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप अपने नेटवर्क को रूरल इंडिया में एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी आप देखो, वेस्टीज में 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज इंडिया में हैं, और आप किसी भी शहर में चले जाना, हर व्यक्ति वेस्टीज के बारे में जानता है। किसी भी नए व्यक्ति को मिलो, सब तो जानते हैं वेस्टीज के बारे में। तो आज हमें कहाँ जाना पड़ेगा? छोटे शहरों में, गांवों में, रूरल एरिया में।
और रूरल एरिया में अगर हम जा रहे हैं तो हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो उनके फायदे का है, जो उनके खेती को बढ़ा सकता है, उनको इम्प्रूव कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक विंडो है रूरल एरिया में अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। आप जोड़ेंगे तो किसी को एग्री ह्यूमिक के साथ, बट कुछ दिन बाद वो आपका स्प्रुलिना भी ले रहा होगा, फ्लैक्स ऑयल भी ले रहा होगा, राइस ब्रान ऑयल भी ले रहा होगा, चाय पत्ती भी ले रहा होगा, और वो लोग जो गांव में रहते हैं वो बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। नंबर 4, इंक्रीमेंटल कंजम्पशन। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? आपने किसी को घुटने की दर्द की दवाई दी, वो कब तक खाएगा घुटने की दर्द की दवाई? जब तक उसके घुटने में दर्द है। बट आपने किसी को इस बार आधा एकड़ के लिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट दिया था, उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, तो क्या वो अगली बार सिर्फ आधा एकड़ में यूज करेगा? नहीं, वो अगली बार 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 4 एकड़ में यूज करेगा। सो इंक्रीमेंटल कंजम्पशन है यहाँ पे, डिक्रीज नहीं हो रहा है कंजम्पशन, यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। आपने आधा एकड़ के लिए दिया था, वो अगली बार 1 एकड़ में लगाएगा, 4 एकड़ में लगाएगा। आपने इस बार उसको 30 ml का ही बताया था, अगली बार वो 40 ml लगाएगा, तो कंजम्पशन इंक्रीमेंटल है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपको किसी कैटेगरी में नहीं मिलेगा वो है बल्क वॉल्यूम, बल्क बिजनेस वॉल्यूम। बल्क बिजनेस वॉल्यूम मतलब यहाँ पे बात ऐसे नहीं होती कि भाई 100 ml की शीशी दे दो, 500 ml की शीशी दे दो, यहाँ पे बात होती है कार्टन्स में, यहाँ पे बॉक्सेस में बात होती है जी। 1 पेटी दे दो, 2 पेटी दे दो, 3 पेटी दे दो, 50 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है। तो बल्क में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने वाली कैटेगरी सिर्फ यही है। अगर हमें चाहिए कि हम लोग फटाफट अपने लेवल्स अचीव करें, कोई सिल्वर है और सिल्वर से सीधा स्टार भी करना है, सिल्वर से सीधा डायमंड भी करना है, तो भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप इजीली वो काम कर सकते हैं। ये 3 महीने का सीजन भी अगर आया, हालांकि ऐसा हमारी धारणा है कि एग्रीकल्चर सीजन में चलता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। जब आप थ्रू आउट द इंडिया ट्रैवल करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, कहीं पे धान की बुआई जून में हो रही थी, तो कहीं पे जुलाई में हो रही है, तो कहीं पे अगस्त में हो रही है, फिर दूसरी जगह पे पता चला तो सितंबर में बुआई हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते रहता है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बल्क में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करके देगा और किसान की भी आमदनी को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके लेवल को और चेक को भी बढ़ाएगा। सो ये तो हो गए रीजंस वाई हम क्यों काम कर रहे हैं। हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे नेटवर्क रूरल में एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू ज्यादा है, रिजल्ट को डिस्प्ले करना आसान है, कंजम्पशन इंक्रीमेंटल है, वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम बल्क में आता है, कंट्रीब्यूट टू कंट्री कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने वाई। अब बात आती है कि काम करेंगे कैसे, हाउ। हु हो गया, वाई हो गया, अब हाउ काम करेंगे कैसे। हमने सबसे पहले तो ये बात की थी कि ये मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है या नहीं है, मैटर ये करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अब काम करेंगे कैसे अगर आप काम करना चाहते हैं। नो डाउट एग्रीकल्चर का अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा टफ तो आपको होने वाला है, बट हमें उसका तरीका मालूम होना चाहिए। काम होगा कैसे, सबसे पहले तो एक राइट काइंड ऑफ टीम डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपके पास। आपको मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए कैसी टीम चाहिए। 3 टाइप के लोग में होंगे, 3 टाइप के लोग, ठीक है। नंबर वन प्रोस्पेक्ट होता है फार्मर्स। देखो फार्मर तो आपका अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो फार्मर तो आपकी टीम में होगा ही, क्योंकि वही आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है। तो जो भी फार्मर है वो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको प्रोडक्ट बताना, उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाना ये आपका कर्तव्य है, वो क्योंकि वो आपका सबसे पहला प्रोस्पेक्ट है, वो आपके प्रोडक्ट का अल्टीमेट कंज्यूमर है। नंबर टू जो प्रोस्पेक्ट में आता है वो आते हैं एग्री प्रोफेशनल्स। एग्री प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं, किसी एग्रीकल्चर है, कोई एग्रीकल्चर का फील्ड ऑफिसर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। और प्रोफेशनल्स में आते हैं जिसकी बीज भंडार की दुकान है, पेस्टिसाइड की शॉप है, जिनकी आड़त की दुकान है। आड़त मतलब जो लोग फसल को खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं जो लोग, और एजेंट बोल सकते हैं उनको। फिर कोई गन्ना विभाग में सुपरवाइजर है, कोई कृषि विभाग में अधिकारी है। तो ये सब एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल्स हैं, इनको अपनी टीम में लाना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपका एग्री का बैकग्राउंड नहीं है तो। आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपने प्रोडक्ट की नॉलेज इनको ट्रांसफर करी। इनके बोलने में, सिर्फ वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि अगर इन्होंने किसी किसान को बोल दिया कि ये प्रोडक्ट डालना है, इसका रिजल्ट बढ़िया है, दैट मीन्स डालना है, बात खत्म। फिर डेमो दिखाना, टेस्टिंग दिखाना, ये सब की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया है पिछले इतने सालों में। एक कृषि अधिकारी जो कि अभी 55, 50, 60 साल का है, वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट किसी को अगर बता रहा है तो आपको क्या लगता है, डेमो दिखाना पड़ेगा उसको? नहीं, वो इतने 30 सालों से जो काम कर रहा था उसके बोलने से ये काम हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इस प्रोडक्ट पे काम कीजिए। तो एग्री प्रोफेशनल्स आपकी टीम में होने जरूरी है। एंड नंबर 3, एग्री ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप चाहते हो कि हमें बल्क पे काम करना है एग्री के ऊपर,
तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करो जो कि किसानों के लिए काम करते हैं। एनजीओज होते हैं बहुत सारे, राइट, एनजीओज, सहायक सहकारी समितियां, पंचायत समूह, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ऐसी सोसाइटीज, ऐसे समूह, ऐसे एनजीओज जो कि किसानों के लिए काम करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी 5,000 10,000 किसानों का नेटवर्क है, आप सीधा, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा बता सकते हो, सीधा उनको पिच कर सकते हो, बता सकते हो कि कैसे हम किसान की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और साथ में उसके खर्चे को भी कम कर सकते हैं। दोनों चीजें आप उसको बता सकते हो। तो आप सोचो कि कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। आप कहाँ एक एक करके 5,000 किसानों को मिल रहे थे, और कहाँ आपने एक सीधा ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप कर लिया तो सीधा 5,000 10,000 किसानों को जा रहा है। बाकी जो भी सपोर्ट आपको चाहिए टेक्निकली वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बट आपका काम है ऐसे लोगों को लेके आना, ऐसे लोग आपकी टीम में होने चाहिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज रखें। आप चाहे किसान के बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज रखना बहुत, अगर आपने अपनी इस वाली टीम में फॉरवर्ड कर दी जिसमें किसान हैं, एग्री प्रोफेशनल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको एग्री के ऊपर अच्छी टीम डेवलप करने से, बिजनेस डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। अब सेकेंडली, आप मान लो किसी किसान को अप्रोच कर रहे हो, तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी को अप्रोच करते हैं तो करेंगे कैसे? हाउ टू अप्रोच योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे कैसे जब आप खेती बाड़ी के फील्ड में काम कर रहे हैं? तो एक तो चीज ये याद रखनी है कि हमारे पास मान लीजिए 7 प्रोडक्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम जब किसी के पास जा रहे हैं तो हमें 7 के 7 प्रोडक्ट बताने। हमें ऐसे प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है जो कि उसके काम का प्रोडक्ट है। और इससे पहले कि हम प्रोडक्ट पे जाएं, सबसे पहले बात आती है कि हम उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे अपने आप को। जब भी आप किसी के पास फर्स्ट टाइम जाते हो, और यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं है, हर कैटेगरी की बात है, आप जब भी किसी के सामने फर्स्ट टाइम जाते हैं, अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सेल्स स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, राइट, इसको बोलते हैं सेल्स स्क्रिप्ट। सेल्स स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? आपके पास कुछ 3-4 लाइनें या एक पैराग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि फिक्स हो कि आप, हाँ, हम जब भी किसी को पिच करेंगे इस तरीके से पिच करेंगे, हम इस तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वो आपके अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, फिट फॉर यू काइंड ऑफ स्क्रिप्ट होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं किसी किसान के सामने फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि सर, हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो कि किसानों की मिट्टी को सुधारने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए फ्री में ट्रेनिंग्स देता है, जो कि उनकी मिट्टी को सुधारने के लिए और उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए फ्री में ट्रेनिंग्स देते हैं पूरे इंडिया में। क्या आप हमारी बात सुनना चाहेंगे? तो कौन नहीं सुनना चाहेगा अगर आप उसके फायदे की बात करो। अभी तक कोई पैसे तो नहीं मांगे, फ्री में ही बता रहे हो, ठीक है। हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप अपने खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं? क्या आप यूरिया डीएपी डालते हैं? यस, डालते हैं। क्या इससे मिट्टी को फायदा होता है कि नुकसान होता है? कोई किसान नहीं बोल सकता कि इस केमिकल से मिट्टी को फायदा होता है, सब बोलेंगे नुकसान ही होता है। क्यों डालते हैं? फिर मजबूरी है, क्योंकि पैदावार बढ़ती है, इसलिए डालते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बताऊं जिससे आपको यूरिया डीएपी भी कम हो जाए और आपकी पैदावार भी बढ़ जाए, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? अब आप सोचो, खुद से सोचो। मैं किसी किसान को पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बताता हूँ जिससे आपका जो यूरिया डीएपी केमिकल है ये भी कम हो जाए और साथ ही साथ पैदावार भी बढ़ जाए, तो क्या वो किसान सुनने के लिए मना करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप उसे बताओ। अब यहाँ पे बात आती है कि आप उसे क्या बताने वाले हो, ठीक। और जब आप उसको यहाँ पे बताएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट तो आप बताएंगे ही, लेकिन उसकी कुछ क्वेरीज आएंगी। कुछ क्वेरीज आती हैं जो कि बहुत कॉमन क्वेरीज हैं, उनके आंसर करना बहुत जरूरी है। और उनके आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अच्छे से ले रखी होगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्वेरीज किसान आपसे पूछे उससे पहले ही वो क्वेरीज आप सॉल्व कर दें। मतलब आपको क्वेरीज पूछने का मौका देना ही नहीं है। अब जैसे वो क्वेरीज क्या है कि भाई अगर हम आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो किसान का खर्चा कैसे कम होगा? तो आप उनको समझा सकते हो कि देखो, सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको सोना भी निकालना है तो सोना भी धरती से ही निकलता है, चांदी भी धरती से निकलती है, लोहा भी धरती से निकलता है, जितने भी तत्व होते हैं वो सब धरती से ही निकलता है। और आप वापस डाल भी कहाँ रहे हो? धरती में ही डाल रहे हो। तो जब सब कुछ धरती के अंदर अवेलेबल है तो दोबारा दोबारा डालने की जरूरत क्या है? आप एक जगह से कहीं से निकाल के ला रहे हो, दूसरी जगह पे डाल रहे हो। समस्या बस ये है कि जो धरती के अंदर तत्व मौजूद हैं वो आपके पौधे तक पहुंच नहीं पा रहे। तो हम आपको कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो कि उन सारे तत्वों को पौधे की जड़ों तक पहुंचाएगी, जिससे कि आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं आप।
एकदम से जीरो मत करो अपने फर्टिलाइजर्स को। इस साल 25% कम करो, अगले साल 50% कम करो, फिर उससे अगले साल में 100% कम करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम करो। नंबर 2 कि इसको बढ़ाने से क्रॉप कितनी बढ़ेगी, पैदावार कितनी बढ़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट डाल दिया, मैंने केमिकल भी कम कर दिया, पैदावार कितनी बढ़ेगी बताओ, कितने परसेंट बढ़ेगी, 5%, 10%। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए उससे पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। आप सीधा सीधा ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट डालने से किसान की पैदावार जो है वो 5 से 20% तक बढ़ती है, ऐसा कंपनी का कहना है। 5 से 20% तक पैदावार बढ़ती है, ऐसा कंपनी का कहना है, अगर वेदर जो है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली खराब ना हो जाए और आपका बीज अच्छी क्वालिटी का है तो। ठीक, ऐसा ना हो कि बीज ही खराब क्वालिटी का तो था तो फिर कैसे बढ़ जाएगी। ठीक है, सो वेदर और बीज, ये दो चीजें अगर सही कंट्रोल में रहें तो 5 से 20% तक बढ़ सकती हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं जहां पे कि किसानों की पैदावार 25%, 30%, 40% तक भी बढ़ी है। और ये आपका मेन पॉइंट है कि कंपनी तो कहती है कि भाई 5 से 20% तक बढ़ सकती है, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं जहां पे कि किसानों की पैदावार 25%, 30% तक भी बढ़ी है। क्या आप देखना चाहोगे? अब ये वाला क्वेश्चन है कि क्या आप देखना चाहोगे, तो कौन मना करेगा, दिखाओ। पहले तो हम देखना ही चाहेंगे, बाद में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके मोबाइल में टेस्टिमनीज होने चाहिए, राइट। आपके मोबाइल में टेस्टिमनीज होने चाहिए जिसमें साफ साफ ये बात की गई हो कि किसी किसान को क्या रिजल्ट मिले हैं और कितनी उसकी पैदावार बढ़ी है। अब एक बार मैं ये सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग कर रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर टेस्टिमनी हम कहाँ से लाएंगे। तो भैया टेस्टिमनी या तो आप अपनी अपलाइन से लाओगे जिसने एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया हुआ है, और अगर अपलाइन ने भी काम नहीं किया हुआ है तो आप यूट्यूब से लाओगे। यूट्यूब पे वेस्टीज के ढेरों लाखों में टेस्टिमनीज पड़े हैं, वहां से आप डाउनलोड करके मोबाइल में रखेंगे। अब टेस्टिमनी रखने का भी एक तरीका है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और ये आपको हर जगह पे काम आएगा। टेस्टिमनी रखने का तरीका क्या है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब किसी को टेस्टिमनी दिखाना होता है तो मोबाइल की गैलरी में जाते हैं और ऐसे ऊपर नीचे करके ढूंढते हैं जी कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, है ना जी, मैंने रखा था मोबाइल में, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। बहुत ही गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? हर कैटेगरी का फोल्डर अलग होना चाहिए, कैटेगरी का फोल्डर ही अलग होना चाहिए। एग्री टेस्टिमनी, ये फोल्डर ही अलग होना चाहिए और इसमें सारे एग्री के ही टेस्टिमनी आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बाई चांस किसान को भी मोबाइल दिखा दिया तो हर व्यक्ति की आदत होती है एक वीडियो खत्म होने के बाद आगे उंगली घुमा देना, खत्म होने के बाद फिर से उंगली घुमा देना, स्वाइप कर देना। सो अगर उसने उंगली से आगे भी कर दिया तो भी उसके पास होना चाहिए आगे दोबारा देखने के लिए। सो दोबारा कंटेंट होना चाहिए, एक के बाद एक अच्छे अच्छे उसको टेस्टिमनी दिखते रहेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, तब बात आती है कि आमतौर पे किसान पूछता है कि भाई फर्स्ट टाइम हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट टाइम आपको बेसिकली 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, वो है एग्री ह्यूमिक और एग्री 82। एग्री ह्यूमिक, एग्री 82। 500 ml का एग्री ह्यूमिक कितने रुपए हो गए? 495 रुपए। और 300 ml का एग्री 82, ठीक है। 500 ml का एग्री ह्यूमिक, 300 ml का एग्री 82, टोटल हो गए 765 रुपए। ये 765 रुपए आपके लिए 1 एकड़ के लिए, ठीक है। कितने एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए है। और इस 765 रुपए को आपको 2 बार में यूज कराना है। मतलब 500 ml की बोतल 2 बार में यूज करनी है, 250 ml 250 ml। 82 की 300 ml की बोतल भी 2 बार में यूज करनी है, 150 ml 150 ml। तो एक बार हमने 250 ml 150 ml उसके फर्टिलाइजर में मिला के डलवा दिया, दूसरी बार हमने 250 ml 150 ml उसके फर्टिलाइजर में मिला के डलवा दिया। आप लोगों के यहाँ पे भी धान की फसल चल रही है, उसमें भी आपको सेम करना है। रोपाई करने के 1 हफ्ते बाद जब किसान फर्टिलाइजर डालता है, यही 250 ml 150 ml आपको एक बार फर्टिलाइजर में डालना है। फिर बुआई आने बाली आने के समय पे आधा प्रोडक्ट बाकी फर्टिलाइजर के साथ डाल देना है। इतने रुपए से भी आपने स्टार्ट किया, कोशिश आपको करनी है किसान की सेल्फ परचेजिंग हो, वो इतने प्रोडक्ट से स्टार्ट करे, कम से कम 765 रुपए से कम 1 एकड़ के लिए स्टार्ट करे। और अगर कोई किसान बहुत ही गरीब है तो फिर आप उसको एक 15 लीटर की टंकी से स्प्रे करके आ सकते हो, जिसमें कि आप 30 ml ह्यूमिक रखोगे, 10 ml 82 रखोगे, और जिस भी एरिया में स्प्रे करके आओगे उसका फोटो ले लोगे ताकि बाद में आप चेक कर सको कि रिजल्ट क्या रहा। तो वो बहुत रेयर केस है। फर्स्ट आपका यही होना चाहिए कि आपका फोकस रहे कि किसान खुद से प्रोडक्ट को परचेस करे। 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट दिख जाएंगे आमतौर पे किसान को। कभी कभी हो जाता है किसी किसान का खेत बहुत कमजोर होता है या बीच में वो कुछ और चीज स्प्रे कर देता है तो एक बारी में रिजल्ट नहीं दिख पाते।
तो कहीं कहीं पे आपको 2 बार भी डालना पड़ सकता है, बट उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। किसी किसी का खेत कमजोर होता है, इस वजह से एक बारी में रिजल्ट नहीं दिख पाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको कुछ कुछ जगह पे तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर भी रिजल्ट दिख जाएंगे, बट मैक्सिमम 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट वहां पे दिख जाएंगे। और रिजल्ट किसान आपको खुद नहीं बताने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ लगातार फॉलो अप करते रहें। सो फॉलो अप करना है 10 से 15 दिन के बाद कि क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा, और जब धीरे धीरे उसको रिजल्ट मिलने लग जाए तब आप उनको बाकी प्रोडक्ट की तरफ भी फोकस दिलवाएंगे कि जी फूल अच्छे करने के लिए ये वाला है, बीमारियों से बचाने के लिए ये वाला है, फंगस से बचाने के लिए ये वाला है। और अगर वो आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो आप उसको बिजनेस प्लान भी शो करो, बताओ कि प्रमोट करने से यहाँ पे इनकम भी आती है। तो अगर हम ये पूरी चीजों का समराइज कर दें तो सबसे पहला चीज क्या था कि हमें प्रोस्पेक्टिंग से ही करनी है। हमें अपनी टीम में कौन लाना है, फार्मर्स, एग्री प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, हम उनको पिच कर रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ और इनिशियली 2 प्रोडक्ट यूज कराना है, ह्यूमिक एंड 82, ताकि उनके बजट में रहे, चीजें बहुत हाथ से ना निकलें, उनको फर्टिलाइजर भी कम हो सके और पैदावार भी बढ़ सके। नंबर 3, हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, रिजल्ट मिले कि नहीं मिले। और नंबर 4, फॉलो अप करने के बाद जिन लोगों को रिजल्ट मिले हैं उनको अब हम नेटवर्किंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिजनेस कैसे करना है, और वापस टीम को ट्रेन कर रहे हैं और फिर से वो यही प्रोस्पेक्टिंग कर दिए। तो ये चीजें हम लोगों ने क्लियर करी कि कैसे कैसे हमें ये सारी चीजें समझानी है, कैसे अपना बिजनेस बढ़ाना है। और आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन भी है तो वो आई थिंक रेज कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा तो। सो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको रेज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस हम सर को इनवाइट करते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। सो सर, ओवर टू यू। उमेश सर। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आज, सीरियसली मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ आज मेरे को भी एग्रीकल्चर पे किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में जानने को मिला। एंड काफी इंटरेस्टिंग सेशन था। एंड थैंक यू सो मच शिवम। एंड साथ ही साथ मैं गाइज ये और कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए रखवाऊंगा शिवम जी का ही, जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्योंकि इस सेशन में हमने बात करी है आप लोगों से वो करी है सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर, कि हमारे जो 7 प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड कोई भी क्वेरी अगर जो हो रही है इनके, ओके, कोई क्वेरी है किसी की? आई थिंक एक हाथ खड़ा हुआ है अमरेश जी का। अमरेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, प्लीज आप सवाल पूछें सो दैट शिवम जी इज अवेलेबल, वो आपको जवाब दे सकें। गुड मॉर्निंग सर। शिवम सर, थैंक्स अ लॉट। मैंने आपका एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था उड़ीसा में 14 फेब को, वैलेंटाइन डे था सर। वहाँ पे काफी सारा नॉलेज मिला था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। आज सर आपने एग्जैक्टली वो बताया जो हमको चाहिए था। एंड थैंक्स अ लॉट सर। एंड मतलब ऊपर वाला करे कि हमारे जितने लीडर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करे और 100% हम अपना बिजनेस 2 गुना 4 गुना 10 गुना कर पाए सर। बस क्वेश्चन नहीं था सर, बस ये आपको थैंक यू बोला था सर। थैंक यू सर। बेस्ट विशेस आर विद यू एंड आई होप कि आप लोग जल्दी से अपने लेवल को डबल ट्रिपल करें और चेक को भी डबल ट्रिपल करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बाकी थैंक यू सो मच अमरेश जी, थैंक यू सो मच शिवम जी। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सर एंड विश यू वेल्थ। बाकी जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन है तो गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के माध्यम से अपने बिजनेस को कई गुना इंक्रीज करें। बाकी वेस्टीज में अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी पहले से ही एडवांस में शुभकामनाएं। अगले सेशन में हम बहुत जल्दी आप लोगों से फिर से मिलेंगे, मैं और शिवम सिंगल, जिसमें शिवम जी आपको बताएंगे कि वेस्टीज के एग्री जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनके ऊपर बात करेंगे। तो यानी कि नेक्स्ट सेशन होगा हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। विश यू